बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। इस्लामाबाद से एक बड़ी अहम ख़बर सामने आई है कि नजम सेठी पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े टीवी शोज़ करते रहे हैं। चिड़िया इनकी बड़ी मशहूर रही है पाकिस्तान के अंदर कि नजम सेठी जो है ना वो बहुत सारा मालूमात रखते हैं और चीज़ें जानते हैं। लेकिन ख़बर जो सामने आई है वो ये कि सरकारी जगह है इस्लामाबाद के अंदर, बड़े अहम तरीन सेक्टर के अंदर, तो नजम सेठी ने उस जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है और गुज़श्ता 24 साल से ये जगह इनके पास है। लोक विरसा वालों की ये जगह है और नजम सेठी ने ये जगह 1996 के अंदर अपना सरकारी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए ये जगह लीज़ पर ली थी और इसका किराया जो था वो बहुत थोड़ा जो है उस वक्त हुआ था, 50,000 रुपये के करीब किराया था। और उस वक्त ये केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा बने थे, मलिक महराज खान की जो हुकूमत थी उसमें। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे अपनी वैनगार्ड बुक्स, इनकी मशहूर अपना एक प्रोजेक्ट है किताबों की इनकी शॉप्स होती हैं, तो इन्होंने वहाँ पर वो बनाई थी। फिर उसके बाद इनका जब मुआहदा ख़त्म हुआ उसको रीन्यू करवा लिया गया, फिर ख़त्म हुआ, रीन्यू करवा लिया, फिर उन्होंने वापस लेना चाहिए तो इन्होंने उसके ऊपर अदालती स्टे ले लिया और ये अदालती स्टे और इस तरह करते कराते 24 साल पूरे हो गए। और अब इस वक्त जो इसकी मालियत है किराए की, जिस जगह पे ये इम्पोर्टेंट जगह है इस्लामाबाद की, तो इसका किराया 25 लाख रुपये के करीब बनता है। यानी अगर आप कैलकुलेशंस करें महीने के हिसाब से तो देखें कि 24 साल के अंदर कितने कम पैसे इन्होंने दिए और सरकारी जगह जो है उस पर कब्ज़ा रखा, अदालत उसके स्टे ले लेकर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर के, और कितने करोड़ या अरबों रुपए का इन्होंने नुकसान पहुंचाया है सरकारी ख़जाने को। और इस वक्त 2.5 लाख रुपए के करीब सिर्फ किराया जो था वो इनको अदा कर रहे थे। अब लोक विरसा वहाँ पे एक नई अपनी एक चीज़ बनाना चाह रहा है, एक्सपेंशन करना चाह रहा है, तो नजम सेठी जो हैं वो ये जगह छोड़ नहीं रहे और उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह इस जगह को ना छोड़ा जाए। और ये बेसिकली सहाफ़ी हैं हमारे जो दिन रात हमें अखलाकियात सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा, ये ख़बर तो हो गई कब्ज़े की, और हुकूमत देखते हैं छुड़वा सकती है कब्ज़ा कि नहीं, और उसके अलावा अदालत क्या करती है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि ये कहानी किस तरह से है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर सियासतदान जो थे, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ, उन्होंने क्या क्या नवाज़िशात की हैं। तो आपको बखूबी समझ आ जाएगा कि हमारे सहाफ़ी कितने अपराइट किस्म के हैं और कितने इनकी जर्नलिज़म जो है वो ऑनेस्टी पे मबनी होती है, सच्चाई और ईमानदारी और सब कुछ क्या है, और ये फ़ायदे जो लेते रहे वो कहानियाँ किस तरह से हैं। अब उसके अंदर ये है कि सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ जो थे उन्होंने जब इब्तदा में हुकूमत बनाई तो उस वक़्त जियो जो है जंग ग्रुप, मीर शकील उर रहमान, उनके साथ नवाज़ शरीफ का जो है वो साइलेंट एग्रीमेंट हुआ कि आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो बदले में हम आपको नवाज़िशात देंगे। तो नवाज़ शरीफ ने बतौर CM पंजाब, जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो बेवा कोटे से उनको बहुत सारे प्लॉट्स मिले जो कि बेवा कोटे के ज़रिए होते हैं और आपने बेवाओं को देने होते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ ने तकरीबन 1000 के करीब प्लॉट्स जो थे वो मीर शकील उर रहमान को दे दिए। अब मीर शकील उर रहमान वही केस इस वक्त भुगत रहे हैं, ज़मानत तो उनकी हो चुकी है। अब देखते हैं नैब जो है वो केस कहाँ तक लेके जाता है। इरफान सिद्दीकी पाकिस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है, बड़े अच्छे लिखारी हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के मुशीर हैं, ख़ास मुशीर हैं। नवाज़ शरीफ को तकरीरें लिख कर देते थे, है तो सहाफ़ी थे। अब जब उनके ख़िलाफ़ कोई काम होता है, कोई मसला होता है, जैसे कि वो रेंट का इशू था और उनको पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई, तो हमारे सारे सहाफ़ी रो पड़े, चीख पड़े कि ये कितनी तकलीफ़ दे चीज़ है, कितनी बेइज्जती की बात है कि एक आला पाए के सहाफ़ी के साथ ये कर दिया। हालांकि वो नवाज़ शरीफ के मुशीर हैं, सियासी शख्सियत हैं, अब सहाफ़ी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ओहदा ले लिया सरकारी और नवाज़ शरीफ के साथ रहे। और वो नवाज़ शरीफ जिसके बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि नवाज़ शरीफ क्या है। उसके बाद अताउल हक कासमी की आप बात करें, PTV का चेयरमैन लगाया, 24-25 करोड़ रुपया उन्होंने तनख्वाहों की मद में लिया, अय्याशियाँ की। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया उनकी तनख्वाहों के हवाले से, तो ऐसी मालूमात सामने आई कि जिस पर एक जो इंसान इज़्ज़तदार होता है उसको शर्मिंदगी हो कि क्या कुछ निकला था, कि वो क्या क्या चीज़ें लेते रहे। ये नवाज़ शरीफ साहब ने उन पर दान किया था, उनको बहुत बड़ा नाम कहा जाता है जी, अताउल हक कासमी बहुत पहुँची हुई शख्सियत हैं। उसके बाद मुश्ताक मिन्हास की बात करें, ये भी सहाफ़ी थे, कालम भी लिखते थे। तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके अंदर इनको वजारत इत्तलात मिली, जो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इन पे ये दान किया गया। इसके बाद मोहम्मद मालिक जो थे उनको PTV का चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद लाहौर लिबर्टी के अंदर बड़े एक प्राइम लोकेशन के ऊपर पेट्रोल पम्प था और कुछ दीगर पेट्रोल पम्प थे। मुजीबुर रहमान शामी को नवाज़ शरीफ ने सस्ती तरीन लीज़ यानी महाना को 15,000 रुपये के ऊपर ये जो थी पंप थे उनको
उनको दे दिए कि ठीक है आप इनको चलाएं, आप पैसे कमाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया सरकारी जगह जो लीज़ की गई थी सस्ती, तो उसमें ये चीज़ें सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस लेकर हुकूमत को कहा कि ये जो जगह हैं इनको दोबारा से लीज़ किया जाए। तो ये लिबर्टी का जो पेट्रोल पंप सालाना और महीने का 24 लाख रुपए पर दोबारा लीज़ हुआ। तो आप अंदाज़ा करें कि 15,000 किधर और 24 लाख किधर है। तो मुजीब रहमान शामी जो है वो ये सारे तरीके जो थे इससे मुस्तफ़ीद होते रहे और ये नवाज़ शरीफ का करम था इन सब के ऊपर कि इनको ये मौजें करवाई रखी। इसके अलावा बहुत सारे पेट्रोल पंप थे वो फ्रंट मैनों के नाम पे भी करवाए हुए थे। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है अपराइट सहाफ़ी हैं तलत हुसैन। उनके बारे में इनामुल्लाह खटक डॉन टीवी के रिपोर्टर से उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की थी कि तलत हुसैन को इस्लामाबाद के अंदर क्रिकेट ग्राउंड था जो कि उनको नवाज़ दिया गया था, और जब उनसे वो ग्राउंड वापस लिया गया तो उन्होंने शिकायत की तो मरीम नवाज़ ने उनको वो ग्राउंड वापस दिलवा दिया। और उस ग्राउंड से वो बाकायदा रोज़ाना के उस ग्राउंड को वो जब देते थे किसी को मैच खेलने के लिए किसी मकसद के लिए तो उसके ऊपर उसका रेंट वसूल करते थे। फिर उसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ हैं जिनको पुलिस की तरफ से गार्ड्स दिए गए थे, जिनमें दुनिया न्यूज़ है उसके मालिक जो हैं उनको भी सरकारी पुलिस वाले गार्ड्स मिले हुए थे, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस थे उनको भी ये प्रोटोकॉल मिला हुआ था। यहाँ तक कि नजम सेठी जो थे उनके साथ भी इसी तरह प्रोटोकॉल और गार्ड। अच्छा, नजम सेठी की बात करते हैं। नजम सेठी को जो निगरान वज़ीर आला लगाया गया था पंजाब का 2013 के इंतखाबात में, उनके ऊपर 35 पंक्चर की बात आई। वो अलग बात के साबित नहीं हो सके, बड़ा शोर मचा, लेकिन कुछ चीज़ें बग़ैर साबित हुए भी समझ आती हैं कि क्या वजह थी कि उसको इन्होंने निगरान वज़ीर आला लगाया। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत बनी तो फिर नजम सेठी को PCB का चेयरमैन लगा दिया गया। और आज वही नजम सेठी दिन रात नवाज़ शरीफ की वकालत करते हैं कि नवाज़ शरीफ तो बहुत अच्छा है, नवाज़ शरीफ तो इस तरह से है। तो ये कैसी सहाफ़त हुई, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद नजम सेठी ने जो मौजें की PCB से, उसके ऊपर केसेस भी चलने की बातें सामने आई हैं कि PSL के हवाले से और फंड्स के हवाले से। वो देखते हैं वक्त आता है तो क्या पता चलता है। फिर उसके बाद सरकारी बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो प्रोटोकॉल में सहाफ़ियों को मिलती थी। इनको जहाज़ों पर टूर करवाए जाते थे, हेलीकॉप्टर पर साथ लेके जाते थे, इंटरनेशनल टूर्स होते थे तो वहाँ साथ लेके जाते थे, सरकारी हज करवाए जाते थे जिसमें आसमा शराजी का हज बड़ा मशहूर है कि उनसे सवाल भी हुआ था तो उसके ऊपर उनकी क्या मतलब राय है और किस तरह से वो गुस्सा कर गई। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। सरकारी प्रोटोकॉल, होटल्स के अंदर ठहरना, खाना पीना, सरकारी अफसरों को कह के अपने बंदे लगवाना, चेंज कराना, वहाँ पहुँच जाना। जैसे इनकर इमरान खान बता रहे थे कि इनके वज़ीर मुशीर जो हैं वो दफ्तरों में आ जाते थे और आके हमारे डायरेक्टर न्यूज़ या ऑनर जो थे उनको कहते थे कि ये बंदा आइंदा में नज़र ना आए, ये बोले ना हमारे बारे में, ये इतनी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे बारे में बात की है। तो ये इस तरह से करके करते थे। बाकी जो प्लाटों के तोहफे हैं, बेवा को जो प्लाट मिले थे उसमें से सहाफ़ियों को जो दान किए गए वो अलग थे। फिर नौकरियाँ जो लगवाई जाती थी वो अलग थी। जिस तरह एक एंकर थी ख्वाजा साद रफ़ीक ने उसे शादी करके और उसकी बहन को जो है वो रेलवे के अंदर 17 ग्रेड के अंदर लगवा दिया। तो मुस्लिम लीग नून की ये सारी कहानियाँ जो हैं वो इसी तरह से हैं। दीगर जो लोग हैं वो अपनी जगह मलिक रियाज जो कुछ करते हैं उनके खिलाफ ये बोलते नहीं। तो वो सारी लंबी कहानी बहुत लंबी है कि वो उसका तज़किरा मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल जो नवाज़ शरीफ ने जो इनके ऊपर दान किए, जो ये सारी चीज़ें, नजम सेठी की जो ख़बर सामने आई तो इससे मुझे लगा कि ये सारी मालूमात आवाम को भी मिलनी चाहिए कि सहाफ़ी हमारे माशाल्लाह कितने अपराइट हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने दयानतदार हैं, और फिर इनकी रिपोर्टिंग जो है वो कितनी दयानतदाराना हो सकती है कि जिस बंदे से ये फ़ायदे लेते रहे, माल पैसा सब कुछ कमाया है, प्रोटोकॉल लिए हैं, तो उस बंदे के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या ख़बर देनी है किसी को, या क्या लोगों को हक़ सच बताना है। मुस्तक़बिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें।